So today we are going to discuss coordinate geometry. ठीक है, देखो इजी सा पोर्शन होता है, ये स्कोरिंग भी होता है। ठीक, मैथमेटिक्स में बहुत स्कोरिंग होता है और सबसे अच्छी बात ये कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, ओके। एट मोस्ट आपको जो इसमें यूज करना है वो थ्री टॉपिक्स होते हैं जिसपे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आपको पता रहता है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ठीक, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कौन कौन से, एक्स कॉमा वाई एंड ए कॉमा बी। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द बेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, मींस आप एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका डिस्टेंस। यस सर। सो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। जी, ऑडियो क्लियर है? यस सर। वन सेकंड। लेट्स सपोज आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन विजुअल है? यस सर। यस चलिए, मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? आप आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस ए, और उसके बाद स्क्वायर कर देना है। ठीक है, सेम वे में आपको बी से सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एंड देन स्क्वायर कर देना है। ये हो गया। सो डिस्टेंस की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगा आपका, देखो पहले अंदर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, ये नहीं करना है हमें, पहले अंदर सॉल्व करना है। तो ये माइनस ए के साथ माइनस माइनस सॉल्व करोगे आप, ये प्लस ए हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ बी माइनस के साथ माइनस बी को जब सॉल्व करोगे तो प्लस बी हो जाएगा इसका स्क्वायर, और आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप 4 कॉमन ले सकते हो, 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो 4 यहाँ प्रोडक्ट में तो 4 बाहर आ जाएगा, और बाहर आने पे आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूले पे। सिर्फ यही नहीं आता, आपने पढ़ा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ये कहना है कि भाई आपको ये दे दिया कि प्रूव दैट समथिंग 3, 4, ठीक है, 5, 6 एंड 7, 8, 7, 8, प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, आपको ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखो अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर लाई करेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, एक ही लाइन पर लाई करना है। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है और बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, इसका अगर आप सम करोगे ना तो ए सी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस।
क्लियर है नहीं? अगर ये स्ट्रेट लाइन होते हैं तो आप करते क्या हो, आप पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे आएगी, एक्स से एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 3 का स्क्वायर, वाई से वाई सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो अगर ये एक्स आपने इसको एक्स माना, यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ठीक, तो वाई वाला भी 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 माइनस 6 मत कर देना, ठीक है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y से y का डिफरेंस। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8। ठीक, इसी तरह से फिर आप निकालते हो डिस्टेंस बिटवीन BC, और डिस्टेंस बिटवीन BC क्या आती है, 7 माइनस 5 का स्क्वायर। देखो ये 7 है, 7 माइनस 5 यानी अब यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन 8 माइनस 6 स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर, ये कोई 2 स्क्वायर बनेगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ भी 2 स्क्वायर बनेगा, ये भी 4 आ जाएगा, रूट 8 अगेन। ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या आ जाएगा, ए और सी के बीच की अब डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर आपका हो जाता है 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 32। ठीक है, और 32 को आप लिख सकते हो, देखो इसे लिख सकते हो आप 2√2, इसे लिख सकते हो आप 2√2, और ये आएगा आपका रूट के अंदर 32 जो कि होता है 4√2। ठीक है, तो देखो ये हो रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ये है क्या, ये आ जाएगा आपका 2√2 प्लस 2√2, और व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू 4√2, और आपको पता है 4√2 ही क्या है, 4√2 आपका डिस्टेंस बिटवीन ए सी है। तो ये प्रूफ होता है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी। और अगर ये फॉर्मूला वैलिड होता है, अगर ये चीज वैलिड होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये तीनों पॉइंट कैसे थे, कोलिनियर, तीनों पॉइंट कैसे थे, कोलिनियर। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, और भी क्या चीजें, और भी जैसे मान लो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपको ये तो 3 पॉइंट सिस्टम हो गया, 4 पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट, ठीक, ए एंड बी एंड सी एंड डी, आपसे कह दिया कि प्रूफ करो कि ये जो ए बी सी डी है, ये जो ए बी सी डी, ये जो क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो क्वेश्चन है, प्रूफ दैट कि एबीसी जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप कहते हो अपोजिट साइड की डिस्टेंस, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या प्रूफ करने की कोशिश करते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी सी, है या नहीं, ये होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए डी की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पैरेललोग्राम, अगर जनरल केस चाहिए पैरेललोग्राम का तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, अगर अपोजिट साइड की डिस्टेंसेस बराबर है तो पैरेललोग्राम। ठीक है, और आपको अगर मान लो मस्ट है कि प्रूफ करना है, मान लो मस्ट है प्रूफ करना है कि भाई ऐसा है, प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम नहीं ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे, अगर ये रेक्टेंगल चाहते हो तो देखो ये डिस्टेंस तो बराबर होनी ही चाहिए। रेक्टेंगल किस टाइप का होता है, देखो ऐसे होता है, डायगोनल भी ये डिस्टेंस तो बराबर होनी चाहिए अपोजिट साइड की, इसके साथ साथ आपके डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। यानी यानी ये जो कंडीशन थी हमारी ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें हमने ये जो कंडीशन बनाई थी डी ए बी की वैल्यू डी डीसी के बराबर होनी चाहिए, इसके साथ साथ डिस्टेंस ऑफ एडी की वैल्यू जो होनी चाहिए डिस्टेंस ऑफ बीसी, ये तो साइड इक्वल हो गया, इसके साथ साथ एंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एसी इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी। ठीक, आ रहा है समझ में? या इसी में आपसे कह दिया कि प्रूफ दैट कि ये रोम्बस क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस की हमने क्या प्रॉपर्टी देखी है, रोम्बस की हमने ये प्रॉपर्टी देखी है कि चारों साइड आपस में बराबर होती है। तो रोम्बस के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी है। ठीक है, डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। और इसी में आपसे अगर कह दिया स्क्वायर प्रूफ कर दो, ठीक है, तो स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है, देखो रोम्बस का ये कहना है कि चारों साइड बराबर होंगे, चारों साइड बराबर होंगे, डायगोनल बराबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। हाँ, ये डायगोनल बराबर हो हमसे कोई फर्क नहीं, डायगोनल इसका बराबर हो ना हो उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए।
इसी तरह से स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर ये कहता है कि देखो चारों साइड बराबर, उसके साथ साथ डायगोनल। एंगल 90 डिग्री। हाँ एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल एंगल 90 डिग्री, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले में जो जो चीजें आ जाती है, जो चीजें डिस्टेंस से प्रूफ हो सके, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी की वैल्यू मस्ट डिस्टेंस ऑफ बीसी के बराबर हो, और ये डिस्टेंस ऑफ सी डी के बराबर हो, और ये डिस्टेंस ऑफ डी ए के बराबर हो। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी की वैल्यू मस्ट है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ये। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है आपका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसकी सारे एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर। तो ये चीज समझ में आई आपको, बोलो। यस सर। ठीक है, ये आसान था, बहुत ज्यादा टिपिकल तो था नहीं। अब हम टिपिकल याद रहे, आज मैं एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, स्लोप कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्लोप कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस में सारी चीजें आसानी से करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा हेक्टिक क्रिएट करता है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस वगैरह ना, ये सारी चीजें प्रूफ हो जाएगी उससे। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला। देन आप आ जाते हो एरिया। आपके सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम है, सेकंड टाइप का जो टॉपिक है ये, उसमें आप आ जाते हो सेकंड टॉपिक पे, दैट इज एरिया। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट्स सपोज वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स x1 y1, ठीक है, x2 y2 एंड x3 y3। मान लीजिए कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट से आप, ये पॉसिबल है ना कि स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं। एक केस तो ये पॉसिबल है तीनों पॉइंट से, मान लो ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, ए है, बी है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये है, हो सकता है कि हाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ले, ए बी एंड सी, सी पॉइंट यहाँ जाए, इस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ले। तो अगर इस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं तो भाई मोस्ट जनरल केस तो ये, मोर जनरल केस, ये तो स्टैंडर्ड केस है, कभी कभी आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? तो हम इस ट्रायंगल का क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया। हम इस ट्रायंगल का क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ लाइन कितना होगा? एरिया ऑफ लाइन कितना होगा? तो एरिया ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जीरो। एरिया ऑफ लाइन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ लाइन इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, आप ये मॉड लगाते हो। मॉड कहने का मतलब अंदर वैल्यू कुछ भी आए आपको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तरीका क्या है सॉल्व करने का, आप पहले सारे एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, x1 x2 x3 लिख दिया। आप एक ब्रैकेट बनाओगे सबके साथ, और बीच में साइन लगा दोगे प्लस। ये x हो गया। अब x1 के साथ जैसे है ना, ये 1 2 3, तो x आपका अगर 1 है तो बाकी दोनों को y के साथ यूज करना है, y2 माइनस y3। ठीक, x आपका 2 है, ठीक है, x आपका अगर 2 है, x आपका अगर क्या है 2, तो आपको y1 और y3 का यूज कर रहा है, लेकिन टेकिंग इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में। ठीक, जैसे 2 पे आप x पे पहुंचे तो 3 से स्टार्ट करोगे, इसके आगे से स्टार्ट करोगे, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1। इसी तरह से अब आप पहुंच रहे हो थर्ड पे, x3 पे, तो x3 पे पहुंच रहे हो तो ये दोनों चीजें, अब इसके आगे से स्टार्ट करना है, इसके आगे से मतलब यहाँ से आ जाएगा 1 और 2, एक रोटेशन में चलेंगे। ठीक है, तो y1 माइनस y। फॉर्मूला समझ में आया कैसे पुट करना है? सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 माइनस y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक, ये हो जाएगा। आ रहा है समझ? सो अब देखो, अगर आपसे ये कह दिया गया कि प्रूफ दैट, सेम क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, आपसे कह दिया कि प्रूफ दैट ये जो आपका पॉइंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट था जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए प्रूफ किया था, ये 3 4 5 6 7 8 आर कोलिनियर, प्रूफ दैट। ठीक है, कौन सा? 3 4 5 6 एंड 7 8 आर कोलिनियर, आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया देखो क्या आता है,
एरिया इज इक्वल टू आप कैसे कैलकुलेट करोगे 1/2, एक बॉक्स बनाओगे इस तरह से, आप कहोगे एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं, तो एक्स वाले को मैं लिख दे रहा हूं 3 5 7। अब एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखो यहां हमने लिखा है पहले वाले का x1, तो y वाला दूसरा, ये दोनों चाहिए हो। कौन कौन से? 6 - 8। अच्छा, अब अगर हम आ गए x2 पे, तो अब हमें y एक ये वाला चाहिए होगा और एक ये वाला चाहिए होगा, 8 और 4, टेकिंग इन एन ऑर्डर। एक ऑर्डर में कंसीडर करना, तो ये 8 - 4 हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर हम आ गए x3 पे, 7 पे, तो अब y को कहां से कंसीडर करना पड़ेगा? y1 और y2, टेकिंग इन एन ऑर्डर, तो 4 - 6। तो व्हाट विल बी द आंसर? इसे सॉल्व करो। 6 - 8 आपका आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -6, प्लस 8 - 4 4 4 5 20। ठीक है, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा -2 और 7 -14। ये आ जाएगा आपका आंसर। इसे और सिंप्लीफाई करो, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय मॉड के अंदर देखो 20 - 20 ये हो जाएगा 0, तो मॉड के अंदर 0 0 ही होता है, 1/2 इंटू 0, आंसर आ गया 0। तो जो भी पेयर ऑफ पॉइंट्स, जो भी मतलब ये जो पॉइंट्स का ट्रिपलेट होता है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है, अगर ये क्या है कोलिनियर, तो उनका एरिया 0 आता है, उनका एरिया 0। तो तुम एरिया कैलकुलेट करके भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो देखोगे तो डिस्टेंस से ज्यादा आसान है एरिया कैलकुलेट करना। डिस्टेंस में देखो ये भी कैलकुलेट करना पड़ रहा था, ये भी, और आंसर रूट में आ रहा था। पता नहीं किसी को रूट सॉल्व करना हो सकता है ना आए तो क्या करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर है कि एक फॉर्मूला यूज करो, एरिया कैलकुलेट करो। एरिया आया 0 तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, और अगर एरिया 0 नहीं आया तो फिर पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एरिया क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? कैसे? मान लो आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कोई पैरेललोग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। ए बी सी डी, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड x4, y4। मान लीजिए आपको ये 4 पॉइंट गिवन, तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, बीच से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल आपका हो गया A1, ये ट्रायंगल हो गया आपका, इसका एरिया A2। तो आप क्या करोगे, A1 दोनों की का वैल्यू अलग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पहले आप कैलकुलेट करोगे एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये आप अलग कैलकुलेट करोगे। देन आप A2 कैलकुलेट करोगे, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लोगे। देन टोटल एरिया जो आएगा, टोटल एरिया ऑफ व्हाट? टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा A1 + A2। ठीक है, तो ये इसका एक एप्लीकेशन कि आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एरिया तो एरिया है ही। ठीक है, आया समझ में? बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब हम मूव कर जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद जो इसका थर्ड टॉपिक है वो देखो, थर्ड। तो थर्ड टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट सपोज एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट कौन सा? x1, y1। एक पॉइंट कौन सा? x2, y2। और आप क्या कर रहे हो, एक पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हो इन बिटवीन देम, इन लाइंस के बीच में कोई एक पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हो, कोई भी एक पॉइंट। लेट सपोज हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा है समझ में, जिसकी डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट आप फाइंड करना चाह रहे हो। जो पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं h, k दे दे रहा हूं, तो h, k की आपको वैल्यू फाइंड करना है, सच दैट ये h, k क्या कर रहा है, इधर से इसको m पार्ट में और इधर से इसे n पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी इस साइड से a से लेकर b तक और b से लेकर c तक का जो रेशियो है वो m/n का है, m/n। ठीक है,
तो आप कहते क्या हो कि एच वाली पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट आपका आएगा कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट लाने के लिए हम हेल्प लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की, x1 और x2। यह ना जो पॉइंट हमें डिजायर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम हेल्प लेते हैं x1 और दोनों पॉइंट के x1 और x2। सॉल्व कैसे करेंगे? हम कहेंगे देखो m/n है और x1 x2 है, तो करो क्या, तो मल्टीप्लाई कर दो m को x2 के साथ और n को x1 के साथ और सब्ट्रैक्ट कर दो। m मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, n मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, और नीचे इसको डिवाइड कर देंगे m प्लस x। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो जो पॉइंट हमें डिजायर पॉइंट है उसका हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो भी हम वही करेंगे। हमारे कहेंगे भाई हमें अब y फाइंड करना है, तो हेल्प हमें किसकी लेनी पड़ेगी? y1 और y2 की। और y1 और y2 से हमें क्या करना है? m/n में डिवाइड करने वाला फाइंड करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अगेन वही सेम चीज, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक पॉइंट आ गया जो लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो h, k की वैल्यू क्या होती है? h, k, ये जो पॉइंट है वो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? ये पॉइंट इक्वल है m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन m प्लस n, इसके बराबर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट बराबर होगा x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। सर ये ट्रिपल लाइंस क्यों बनाए इक्वल टू की जगह? ट्रिपल लाइन इसलिए बेटा ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रिपल लाइन का मतलब ये होता है कि इसका पहला बार, यानी आपको कंपेयर करना है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये इक्वल टू नहीं होता, ये कंपैरिजन होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर करो एक्स के साथ, कि एक्स वाला इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। जैसे आप कहते हो ना, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए a, b, ये वाला पॉइंट इक्वल है 2, 3 के, ठीक है, तो इक्वल है 2, 3 के, लेकिन हम ये जानते हैं अगर ये इक्वल है ना, इक्वल, तो मस्ट है a की वैल्यू 2 के बराबर होगी और b की वैल्यू 2 के बराबर। तो इस केस में जब हमें ये बताना होता है कि ये जो हमारा x वाला है, x वाला x के बराबर है, y वाला y के बराबर है, इसके लिए हम बीच में इस तरह से 3 सिंबल बना, 3 लाइंस बना, ठीक है। आ रहा है समझ? क्लियर? यस सर, उन्हें एक दूसरे के रिस्पेक्टिव शो करने के हाँ, लिए। कंपेयर करने के लिए, कहने का मतलब कंपेयर करने के लिए, जैसा लेफ्ट वाला वैसा राइट वाला, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसी 3 पॉइंट वाले पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ कि भाई एक पॉइंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका, लेट सपोज -4, -4, ठीक है। तो आपको पॉइंट फाइंड करना है कौन कौन सा हो सकता है। अगर ये -4, -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? हम कहते हैं सर देखिए, अगर ये वाला पॉइंट इसके बराबर है, ठीक है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू -4 के बराबर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि x माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू मस्ट है -2 होगी। सॉल्व हो गया। अब सेम इक्वेशन y की बनेगी, तो y की भी वैल्यू क्या आएगी? सेम इसी तरह से y की इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू -4। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? -2। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। तो ये होता है इस 3 सिंबल को यूज करने का मतलब। ओके, आया समझ में? यस सर। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूले के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूले के थोड़े से एप्लीकेशन देखो। पहले टाइप का जो सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, देखो हमारी थ्योरी यहीं पे भी एंड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें ढेर सारे क्वेश्चन लगाने, आज भी क्वेश्चन लगाने, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। तो देखो थ्योरी में ज्यादा नहीं होता, मैथमेटिक्स में बहुत कम थ्योरी होती है, ठीक है। चलो ये देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि देयर इज अ पॉइंट
2,3 एंड 4,9, 2,3 एंड 4,9। और करना क्या है, हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो लाइन को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करे, जो लाइन को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करे। यानी यहां से लेकर यहां तक आपका 3 होना चाहिए और बी से लेकर सी तक आपका 4 पार्ट होना चाहिए, ठीक है, 3:4 का रेशियो होना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, यानी m/n की वैल्यू क्या दे रखी है, 3:4, ठीक है। और हमें बी वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो बी के दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, एक आपका h और एक आपका k, ये दो पॉइंट पॉसिबल है। तो लेट्स सपोज हमें h की वैल्यू फाइंड करना है, तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए h x कोऑर्डिनेट है ना, तो x की हेल्प लेंगे। m की वैल्यू है m/n, ऐसे m/n, जिसकी वैल्यू क्या है, m/n की वैल्यू है आपकी 3:4, ऐसे लिख देते हैं। देखो m/n है आपका 3:4 और पॉइंट्स है आपका 2,4। इन दोनों की हेल्प से आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम कहेंगे भाई ऐसा करते हैं, x वाले को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3:4 प्लस 4:2 हो जाएगा, जैसा हमने पढ़ा था। देखो mx2 nx1, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। देखो m टाइम्स ऑफ x2 n टाइम्स ऑफ x1, नीचे क्या करना है, सम ऑफ द रेशियो, तो सम ऑफ द रेशियो आ जाएगा आपका 7। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 12 और 8 कितना आ जाएगा, 20/7, 20/7। इसी तरह से आपको मान लो क्या फाइंड करना है, के कोऑर्डिनेट। तो के कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आप कहोगे रेशियो तो वही होगा, लेकिन उसके साथ साथ अब वाई कोऑर्डिनेट हम लेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट है क्या क्या, 3 और 9, 3 और 9। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 में, हाँ 3 × 9 प्लस 3 × 4 डिवाइड बाई 3 + 4। व्हाट इज द आंसर, 9 3 27 39। ये h, k वाला पॉइंट कौन सा आ गया, h, k वाला पॉइंट आ गया आपका 20/7, 39/7। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखो ये आता है कि लेट सपोज आपसे ये कहा गया है कि एक पॉइंट है, 9 कहाँ से लेके आए सर? 3 × 9, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है। अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है तो वाई की वैल्यू आपको वाई की हेल्प लेनी पड़ेगी, यही तो हमने बताया था फॉर्मूले में। देखो वाई देख कोऑर्डिनेट, हो वाई गया सर। कोऑर्डिनेट वाई से आता है। ये इस तरह से लिख के निकालना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, कई बार पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं टुट करके, ठीक है। चलो अब ये देखो, एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये आ जाता है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट, लेट सपोज 7,4 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 8,3, 7.4 और 8,3। और आपसे ये कहा गया है कि भाई देखो एक बीच में पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 15/2, 7/2। एक बीच में पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 15/2, 7/2। यू हैव टू फाइंड द रेशियो, इस बार आपको रेशियो फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो सो दैट दिस पॉइंट डिवाइड कर, मतलब आपसे ये कहा गया है कि बताओ वो रेशियो बताओ जिसमें ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी सी, इसको डिवाइड कर रहा है। आया समझ में, आपको ये फाइंड करना, क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। तो ये पॉइंट फाइंड करना। तो देखो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, अगेन भाई सेम रूल, हम रूल अप्लाई कर देंगे। हम कहेंगे देखो m/n रेशियो में डिवाइड करना है, x कोऑर्डिनेट की अगर हमें वैल्यू चाहिए होती है तो हम x की हेल्प लेते हैं, दैट इज 7,8, 7,8 की हेल्प लेते हैं। तो हम कहेंगे सर देखिए, अगर आपको h की वैल्यू चाहिए x कोऑर्डिनेट यानी 15/2 चाहिए, तो 15/2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, प्लस n को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, और m+n करना। तो बेसिकली तुम ये देखोगे ना, एक ही से आंसर आ जाता है रेशियो का, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ m प्लस 15 टाइम्स ऑफ n, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 टाइम्स ऑफ m प्लस 14 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इसे आप राइट साइड लेके जाओ, इसे आप लेफ्ट साइड लेके आओ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ m बचेगा और 14 इधर आके सब्ट्रैक्ट होकर n बचेगा। तो फाइनली वो m = n आ जाएगा, m = n, m = n, m = n आ जाएगा। तो m = n का मतलब समझ रहे हो, जितना पार्ट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक,
जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक उतनी लेंथ यहाँ से आता है। तो रेशियो वाइज क्या कहोगे, 1:1 का रेशियो, 1:1। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम में डिवाइड हुआ। अब इसमें हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है ना, तो m/n की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, तो m/n की वैल्यू इसी से आई है। देखो m/n की वैल्यू 1, यानी m/n की वैल्यू आपका 1:1 आ जाएगा। आंसर तो हमारा एक ही से आ जाता है, लेकिन हमें Yes, sir, क्रॉस 1 चेक and कर 1. लेना चाहिए, हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए y को सॉल्व करके, हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए y को सॉल्व। आ रहा है समझ में? तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा 1:1 के रेशियो वाला, कि हम क्या करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम मान लीजिए एक हमारे पास पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है दूसरा x2, y2, x2, y2, ये दो पॉइंट, ठीक है। और लेट सपोज हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 1:1 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब मिड पॉइंट। 1:1 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करना, तो मिड पॉइंट आपका होगा क्या, h, k। और ये h, k की वैल्यू निकलेगी कैसे, अगर आपको h निकालना है तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और y की वैल्यू, अब ये जो k कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। इसका मतलब h, k की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल ये इक्विवेलेंट होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए, मान लो एक क्वेश्चन कह दिया जाता है कि हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3 और 6, 9, तो फाइंड द मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट फाइंड करो, तो मिड पॉइंट कितना आसानी से आ जाएगा। देखो मिड पॉइंट की वैल्यू करनी क्या है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू h, k, और इसकी वैल्यू आएगी क्या, इसकी वैल्यू आएगी 2 + 6 डिवाइड बाय 2, 3 + 9 डिवाइड बाय 2। व्हाट इज द आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, और यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। ये आ गया h, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इतनी ही थ्योरी है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सर ट्रायंगल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो ट्रायंगल का मिड पॉइंट, हाँ ट्रायंगल का मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला लगा लो। देखो ट्रायंगल में बस इतना, Centroid. हाँ सेंट्रॉइड की ही मैं बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल का मिड पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट था नहीं, इसमें था नहीं, इसमें ठीक है। x1, x2, y1, x2, y2 एंड x3, y3, ये है। तो अगर आप मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करना चाहते हो ना, मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी एंड सी। आप सेंट्रॉइड फाइंड करना चाहते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है h, k, वो ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, x1 + x2 + x3 करते हो डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 करते हो डिवाइड बाय 3। अभी तो आप बहुत सारी चीजें, सेंट्रॉइड है, इन सेंटर है, आउट सेंटर है, बहुत सारी चीजें होती है, वो 11th में पढ़ाया जाता है, वो इसका पार्ट होता नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। चलो अच्छी बात तुम लोगों ने पूछ ली। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, और मिड पॉइंट के फॉर्मूले के बाद ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे सॉल्व कर लेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, और कुछ डीपीटी के सेंट्रॉइड का क्वेश्चन। फॉर्मूला बताइएगा दोबारा। किस चीज का? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में कुछ नहीं करना है दोस्त, मतलब अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है ना, ए बी सी, तो आपको सेंट्रॉइड निकालना है, तो सारे एक्स वाले को ऐड कर लो, 3 से डिवाइड करो, फिर सारे y को ऐड कर लो, y वाले निकालने के लिए, y की पॉइंट निकालने के लिए, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सारे y को सब करके 3 से डिवाइड, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। आया समझ में? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमने 13 मार्क्स आपको काउंट करवाए थे ना, हमने कहा था कि 13 मार्क्स का पोर्शन बहुत इजी होता है, तो 13 मार्क्स में ये भी आता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है। स्टार्टिंग होती है एपी से, एपी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सारी आती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका स्टैट आता है, स्टैट, प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, स्टैट आता है, ठीक है।
ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 13 मार्क्स का हमारा बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। और भी है, जैसे लाइन एंड एंगल है, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल के बाद आपका सर्कल भी है, सर्कल थ्योरी वाला सर्कल, ठीक है, आ रहा है समझ में? ये कुछ पोर्शन हमारे ऐसे वो थ्योरी वाला कह रहा हूँ, जो आपका टेंजेंट वगैरह वाला क्वेश्चन, ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिससे आपको स्कोर करना बहुत ही आसान होगा। और सबसे पहली बात ये है कि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली हार्ड नहीं बन सकते। टोटल 13 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करो ना, आपको 11th इंट्रेंस में प्रोसीड कैसे करना है, तो आपको साइंस पे फुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड नहीं। तो 50 मार्क्स का पोर्शन फुल आपको टारगेट पे रखना चाहिए और फर्स्ट प्रियोरिटी देके मैथ्स के ये 13 मार्क्स के पोर्शन कंप्लीट कर लेने चाहिए, फर्स्ट प्रियोरिटी दे, ठीक है। इससे पहले आपका 12 मार्क्स का पोर्शन क्या है? 12 मार्क्स का पोर्शन मैथ्स में, 12 मार्क्स का पोर्शन आपका ये रियल नंबर, रियल नंबर कंप्लीट। रियल नंबर में काफी कुछ है, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद टाइम एंड वर्क, 6 मार्क्स। और इसके साथ साथ रियल नंबर के साथ साथ आपका ये है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब समझते हो? अलजेब्रा मैंने उन तीनों चैप्टर को कंबाइन कर दिया, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ आपका जो एक टॉपिक रह जाता है पॉलिनोमियल, ये भी मिक्स होकर 6 मार्क के आते हैं। तो 12 मार्क्स ये। तो मैथमेटिक्स में पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देकर इससे तुम इस पे आ जाओ, ठीक है। ये दोनों चीजें कवर कर ले जाओ ना, तो मैथमेटिक्स बहुत है। और इसके साथ साथ इंडो इस्लामिक बिल्कुल मत छोड़ना। इंडो इस्लामिक एनी हाउ याद कर लेना, 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का। तो इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करो, इस स्ट्रेटेजी पे। ये तुम्हारा टाइम भी सेव करेगा, इजी टू स्कोर है, ये सेव करेगा टाइम, ठीक है। और सर जामिया का क्या सिलेबस होता है? क्या हुआ? जामिया का सर सिलेबस? जामिया का सिलेबस बेटा थोड़ा सा मतलब क्लास 10th ओरिएंटेड होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि थोड़ा सा कुछ पोर्शन उसमें एक्स्ट्रा है, कुछ पोर्शन जैसे फिजिक्स वगैरह की जो चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बता दूंगा मैं। तो ये तुम्हारा टाइम सेव करता है, इजी टू स्कोर होता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का ये वाला पोर्शन भी टाइम सेव, मतलब ये है कि 1 मिनट में हो जाएगा या बहुत ज्यादा हार्डली 2। तो यहाँ हमें टाइम बचाना होता है। फाइनली देखो, यहाँ हमें टाइम बचाना होता है साइंस में, और यहाँ भी टाइम बचाना होता है, टाइम हमारा यहाँ भी सेव होता है इंडो इस्लामिक, और ये भी इजी टू स्कोर है। सर इंडो इस्लामिक के लिए कोई बुक है? हाँ, द ट्रू गाइड सेंड तो किया था, द ट्रू गाइड है, नाज गाइड है, ठीक है। और मैं आज एक उनकी फैमिली का पूरा एक स्ट्रक्चर भी दे दूंगा, हुजूर पाक की फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर दे दूंगा, ठीक है। मेरे पास पड़ा हुआ था, मिल गया था, तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। कौन सा जीके सर? करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर, तो उसके लिए भी बेटा बुक आती है, उसके लिए भी बुक आती है। देखो जीके का सबसे अच्छी बात ये है ना कि हार्डली उसमें से ऑन एन एवरेज जो लोगों के सही होते हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा, कभी किसी के 2 मार्क्स के सही हो जाते हैं, कभी किसी के 3 मार्क्स के सही हो जाते हैं। अब बहुत ही ज्यादा कोई न्यूज देखता हो तो उसके हो सकता है मतलब आ जाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें लोगों के सही नहीं होते। तो उसमें तो हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना होता है। 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। आप जीके के लिए आप ये क्या करो, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए एक बुक आती है, ठीक है, वो बुक आपको पढ़नी होती है। और बुक के साथ साथ आपकी ये तो आती है 100 बुलेट न्यूज आती है ना, बुलेट न्यूज ऐसे करके आती है। आज तक पे है या फिर एनडीटीवी जो भी है, 100 न्यूज फटाफट करके आते हैं 10 मिनट के अंदर, 100 न्यूज आप लोगों ने देखा होगा। मतलब वो बहुत, गाइड में भी तो आती है सर जीके। आजकल जो आती है उसी को देखना है। हाँ मतलब आज तक पे ही नहीं देखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पूछ के बता दूंगा सर से, लेकिन मैं तो जब आप अपने भेज टाइम, दीजिएगा एक तो। चलो मतलब वो 100 न्यूज पर डे का आता है, हर दिन का, हर दिन का 100 बुलेट पॉइंट के फॉर्म में आता है। 10 मिनट में वो 100 पॉइंट बता देते हैं, 100 पॉइंट बता देते पर डे। सर 10 दिन में 1000 पढ़ लेंगे फिर तो। नहीं, वो रिपीट करते रहते हैं ना, जैसे कुछ केसेस चल रहे होते हैं, मान लो कोई एक फेमस केस चल रहा होता तो वो रिपीट कर रहा होता है बार बार, ठीक है। तो खैर 1 मिनट, हम टॉपिक से अपने भटक रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं। अभी जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, तब हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। लेकिन आप इसी पे थोड़ा सा मूव करिएगा, इसी पे मूव करने की कोशिश करिएगा। ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो सक्सेस रेट तुम्हारा बढ़ जाएगा। मैथ्स में पहले 13 मार्क्स को कवर कर लो, उसके बाद 12 मार्क्स पे चले जाना अच्छे से कवर करने। ये 12 मार्क्स हमने पढ़ा दिया है, अगर आपको याद हो तो
ठीक है, अब हम इस 13 मार्क्स को कवर करेंगे वन बाय वन। एपी हमारा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं न निकाले कि वॉल्यूम, सरफेस एरिया और ट्रायंगल पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो अब हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चंस पे, और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन बाय वन। वेट करो, मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस। सर अभी एपी चैप्टर भी करवाएंगे ना? एपी का तो हो गया, एपी तो चैप्टर हमने करवा दिया था, कुछ क्वेश्चंस कराने हैं वो मैं करा दूंगा। चलो देखो, सर ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आए? ज्योमेट्री में देखो, ज्योमेट्री में आते तो सारे ही हैं, कुछ बचता नहीं है। आ रहा है समझ में? लेकिन ये है कि लाइन एंड एंगल जैसे हो गया, लाइन एंड एंगल का एक क्वेश्चन मस्ट है रहता है। ठीक है, तो ये आसान होते हैं, स्कोर करना आसान होता है उसमें। लाइन एंड एंगल हो गया, और तुम्हारा ट्रायंगल भी हो गया, ट्रायंगल के भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सर बनते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा आसान। बड़ा कीजिए सर। बस बस मैं वही कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, मुझे पता है। एक छोटा सा इश्यू है इसमें, उसी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ इसमें क्वेश्चन भी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्चुअली में होना तो चाहिए, लेकिन ये चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन में ये क्या कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको एक्स एंड वाई में रिलेट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट it is equidistant, equidistance from 3,6 and 3,6 and -3,4। आ गया समझ में कि आपको x और y में रिलेशन बताना है कि सच दैट 3,4 और -3,6 से ये इक्विडिस्टेंस पे। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हो जाता है कि जैसे मान लो 3,4 यहाँ है, ठीक है, और -3,4 यहाँ है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस x, y की जो डिस्टेंस है वो यहां से और यहां से दोनों से सेम है। ठीक है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से मान लेता हूँ ये जो सी है उसकी डिस्टेंस सेम है, यानी ए से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस आएगी सेम डिस्टेंस आएगी बी से लेकर सी तक। ओके, तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करो। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे सब एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करें, इसका स्क्वायर कर दे, और वाई में से वाई को सब्ट्रैक्ट करें, इसका स्क्वायर कर दे। तो ये आ गया हमारी डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। AC इज इक्वल टू दिस। अब हम फाइंड कर लेते हैं BC। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, -3 तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो ये हो जाएगा y -4।
y माइनस 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को क्वेश्चन में कह रहा था कि इक्वी डिस्टेंस है तो तुम बराबर कर दो, यानी रूट ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है इसे इक्वल कर दो किसके, x प्लस 3 के स्क्वायर के प्लस y माइनस 4 के स्क्वायर, इसके इक्वल कर दो। अच्छा अब देखो, अगर स्क्वायर के इक्वल कर दोगे तो करना क्या होगा, दोनों साइड होल स्क्वायर करना होगा सॉल्व करने के लिए। ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये देखो ये पूरा का पूरा सेम है, पूरा कट गया, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई x प्लस 3 का स्क्वायर। अब मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। चलो सॉल्व करो, इसलिए सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। मुझे बस इतना देखना है कि तुम लोग इसे कैसे सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो, इसी में तुम्हारी इक्वेशन छिपी हुई है। एक चीज देखो ये मिस हो गई, एक चीज रॉन्ग हो गई, यहाँ पे 3,6 है ना, और यहाँ 3,-4 है, तो ये 3,6 है तो 3 के साथ तो -3 है, लेकिन ये 6 हो जाएगा, y माइनस 6। तो यहाँ ये ये कंप्लीटली, y नहीं कटेगा। यहाँ ये कंप्लीटली कैंसिल नहीं होगा, तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना, ये चीज थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसे थोड़ा सा देखते हैं सॉल्व। तो 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 23 आ गया। ना, ऐसा आंसर नहीं है, एक बार फिर से सॉल्व करो, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करो। इसे सॉल्व करो, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, तब तक मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, और भी क्वेश्चंस। इक्वल्स टू 5। 5 के फॉर्म में आएगा, पूरा आंसर बताओ जरा। 2 मिनट। 3x प्लस y प्लस 5। अच्छा, x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है। सर y की वैल्यू पुट कहाँ करें, कोई इक्वेशन तो बना ही नहीं। y की वैल्यू पुट कहाँ करें, नहीं पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देखो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, माइनस, आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो ये हो जाएगा 6x। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर 36 और माइनस टाइम्स ऑफ 12y। राइट साइड में सिमिलरली आप होल स्क्वायर को ओपन करो तो x स्क्वायर प्लस 9
प्लस 6 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 टाइम्स ऑफ y। अच्छा देखो क्या क्या चीजें यहाँ कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन सारी चीजों को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। एक्स के साथ एक्स, जैसे ये प्लस 6 है, 9 भी माइनस 6, कैंसिल होगा। हाँ माइनस 6x को इधर, हाँ 9 भी कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, 9 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप 6x को ट्रांसफर करिए इस तरफ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस 6x इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। देन आप ट्रांसफर कर दीजिए y को, माइनस 12y को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ आके ये प्लस 12y बनाएगा, प्लस 12y माइनस 8y, आपका बचेगा 4 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। कांस्टेंट जो आपका बच रहा है 16, इसे आप लेते चले जाइए लेफ्ट साइड, तो 36 माइनस 16 आपका बचेगा 20। इक्वेशन आपकी हो जाएगी 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 20। 4 आप कॉमन ले लें तो आपकी इक्वेशन आएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आई थी, यस सर जी। यस सर। बस ये था आंसर, ठीक है, ये था आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन देखो आपका है, एक क्वेश्चन आपका फिर है अगेन कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर। मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि एक ए बी लाइन है, एक सर्कल है, सर्कल पर ए बी एक डायमीटर है, ए बी एक क्या है, डायमीटर, तो सेंटर है ये, ए बी एक डायमीटर है। तो आपको ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी व्हेन when 2 minus 3 is the center and 1 4 is the point B। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है ए की। जाहिर सी बात है ए के बारे में हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, ए को कह देंगे x, y, ए पॉइंट मान लिया। तो आपको x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ, फेस करता हूँ कैसे सॉल्व होगा। राया हाँ ये तो सॉल्व करो, मैं जरा ये वाली जो प्रॉब्लम है हमारी, तो क्वेश्चन इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। यस सर। सो फाइंड करो, देखो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपका एक रोम्बस है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एक पॉइंट्स आपका क्या है, एक पॉइंट्स है आपका 3,0 और एक पॉइंट आपका है 4,5, एक पॉइंट आपका है -1,4 एंड एक पॉइंट है आपका -2, -1। टेकिंग इन एन ऑर्डर, ऑर्डर में लिया गया है, एक तरह से ए, एक तरह से बी, देन सी। है रोमबस का होता रोम्बस का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ रोम्बस पता है? रोम्बस के रोमबस का बारे होता रोम्बस के बारे में भी हमने बताया कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, रोम्बस के बारे में देखो हमने क्या बताया था, ये रहा रोम्बस। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। हाँ अब ये देखो,
इसके सारे साइड इक्वल होंगे, मस्ट है कि अगर ये रोम्बस है तो सारे साइड इक्वल होंगे, ये इसको आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार, एरिया आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक, आप इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, दोनों का सम कर लेना, एरिया आ गया, एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2। दिस इज द वन पॉसिबल सॉल्यूशन, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। या आप ये कर सकते हैं, कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो आपको प्रोडक्ट की लेंथ निकालनी होगी, तो एक लेंथ आपकी ये आ जाएगी डायगोनल L1, और एक लेंथ ये हो जाएगी L2, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा L1। व्हाट इज द आंसर? 1/2 टाइम्स ऑफ L1 इंटू L2, ये भी आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो जो मेथड आपको पसंद आए, जो वाला मेथड पसंद आए, वो वाला मेथड सॉल्व करके आप आंसर निकालो। ओके, हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा? यस सर। यस सर। पहले वाला का आंसर ये देखो, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, पहले वाले का आंसर बताऊंगा। चलो तो ये वाला तो पहले वाला बता देता हूँ, आ तुमने गया, बताया। पहले वाले का आंसर ठीक है, क्या आया आंसर? So x3 3x y plus y minus is 10, equal to 6. y x minus प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमें तो सिर्फ पॉइंट x कॉमा y निकालना था। x3y2 है सर। x3y2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू। किसी को पूछ रहा है ये क्वेश्चन x3y2 कैसे आया, या फिर सबको आ गया? x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 10 आई, -10। अच्छा -10। चलो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, दो टाइप के तो आंसर आ रहे हैं, एक -10 बार सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली है क्या, पॉइंट ए और पॉइंट बी का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट 2,3 है ना, तो ये 2,3 मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो हमें पता है कि x, y यानी ये जो आपका ए पॉइंट है और बी वाला जो पॉइंट है 1,4, इनका मिड पॉइंट है। इनका क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट आपका 2,-3 है, 2,-3। तो बेसिकली अगर आपको 2 की वैल्यू निकालना है ना, मिड पॉइंट 2, ये जो मिड पॉइंट आपका 2 है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ये जो मिड पॉइंट है इसकी वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? ये वैल्यू निकालते हैं x और 1 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसका और इसका अगर मिड पॉइंट ये है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको x और 1 को ऐड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपका 2 आएगा। y को आपको 4 से ऐड करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके -3 आएगा। यहाँ x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे -3 आएगा, कब? जब आप y को 4 से ऐड करके 2 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y 5 प्लस 4, - 10। तो 4 की y की वैल्यू आ जाएगी -10। ये दोनों आंसर आ जाएंगे आपका, -10 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू। चलो इसका आंसर बताओ, तो तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। फिर इसका आंसर आया 24। 24, ओके। ओके, 1 सेकेंड, कुछ PYQs लेते हैं अब। ठीक है, लेवल सेकेंड, अच्छे क्वेश्चन। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3
and minus 1 comma 2, 2 comma 3 and minus 1 comma 2 are divided internally. इन रेशियो 3:4. हम क्या कर रहे हैं, 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. बाई द लाइन x plus 2y is equal to k. X plus 2y is equal to, then k is equal to what? आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, रोम्बस वाला आंसर आया. सर 24. तो कैसे निकाला, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करके निकाला या फिर ट्रायंगल का एरिया अलग अलग करके निकाला? सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ ट्रायंगल करके निकाला है किसी ने? बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाला है किसी ने? एरिया ऑफ ट्रायंगल करके. अच्छा, सबका आंसर आया या नहीं ये बताओ. अब सर आंसर आ गया? यस सर. सर रूट में आ रहा है. रूट में आ रहा है, ठीक है. आलमा आंसर आया? सोफिया, बुशरा, काजल, अफनान, हुजैफा? यस सर आ गया. आगे आंसर कैसे निकाला, एरिया से कैलकुलेट करके निकाला या डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल? एरिया से निकाला था. एरिया से भी 24 आया, ठीक है. एरिया से भी 24 आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला. अब ये सारे एंट्रेंस के क्वेश्चन है, PYQs है, ठीक है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं. इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3 और -1,2, देखो 2,3 -1,2 को डिवाइड किया जा रहा है 3/4 इंटरनली. आ रहा है समझ में? इंटरनली हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली डिवाइड कैसे कर रहे हैं? एक लाइन से x + 2y = k से. तो अगर इससे डिवाइड वो हो जा रहा है इंटरनली, तो k की वैल्यू आपको बता. देखो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं ग्राफिकली समझा दूं. 2,3 हमारे पास एक पॉइंट है, -1,2 एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ठीक है. 2,3 और -1, अब किया क्या जा रहा है, लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स को डिवाइड किया जा रहा है बाय अ लाइन, बाय अ लाइन. ये लाइन इसे यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन से यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है. और ये लाइन है क्या, ये लाइन आपकी ये वाली है, x + 2y = k. अगर ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है सच दैट यहां से लेकर यहां तक का रेशियो 3 और यहां से लेकर यहां तक का रेशियो 4 है, 3:4 का है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, देखो इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का. साफ साफ दिख रहा है कि वो जो पॉइंट 3:4 रेशियो में आप यहाँ डिवाइड कर रहे हो h, k, ये h, k करेगा क्या, h, k की जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी h, k को तुम पुट करोगे LHS RHS बराबर है, ठीक है. तो पहले तुम h, k फाइंड करो कि h, k वो पॉइंट है कौन सा जो डिवाइड कर रहा है, फिर h, k को लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, k की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक बार सॉल्व करो, बाकी फिर मैं बताता हूँ. एक बार सॉल्व करो, तब आप और क्वेश्चंस में फिर एक बार सॉल्व करो. समझ में आया क्या करना है? सर दोबारा बता दीजिए. देखो तुम ये करो, तुम लोग ये करो, ठीक है. अभी ये करो कि ये फाइंड करो, ये पॉइंट फाइंड करो h, k वो पॉइंट जो 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड करो. ये तो इजी है. यस सर. हाँ चलो ये पॉइंट फाइंड करो. पॉइंट फाइंड हो जाए उसके बाद क्या करना? बस पहले फाइंड करो. देखो अगर ये तुम पॉइंट फाइंड कर लिए ना, तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है, करेक्ट? यस सर. देखो लाइन जो होती है ना, लाइन, कोई भी लाइन, वो बेसिकली पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती है. अगर कोई पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी है, अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मतलब समझते हो? अगर उस पॉइंट को x और y के प्लेस पे रख देंगे, x और y के प्लेस पे रख देंगे, तो LHS RHS बराबर आएगा. तो LHS RHS बराबर आया समझ में? तो चलो तो मुझे h, k की वैल्यू बताओ जो आई है. सर 5/7 और 18/7. 5/7 80. कोई कंफर्म कर रहा है इसे? यस सर. ठीक सर है. सही है. h, k की जो वैल्यू आई है वो 5/7, 18/7. यस सर. 18/7 ये आ रही है, ठीक है, 18/7. तो अब h, k की ये वैल्यू आ गई ना,
अब h कॉमा के लाई कर रहा है, h कॉमा के लाई ऑन द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू के, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है। इस पे लाई कर रहा है, तो लाई करने का मतलब समझ रहे हो, सेटिस्फाई करेगा। जब आप h कॉमा के को यहाँ पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा x और y के प्लेस पे। तो x कोऑर्डिनेट, h कॉमा के का x कोऑर्डिनेट ले जाओ x के प्लेस पे, y कोऑर्डिनेट ले जाओ y के प्लेस पे, ठीक है, ये y के प्लेस पे। तो x कोऑर्डिनेट रखते हैं 5/7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 18/7 इज इक्वल टू की LHS RHS बराबर होना चाहिए। अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो LHS की वैल्यू निकालो, RHS अपने आप 34 और 5 39/7 आ जाएगा। ना कितना आएगा, 36 और 5 41 आता है ना, 41/7। दैट इज द वैल्यू ऑफ के, ये आपकी के की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये कैसे आई है? यस, कौन सी वैल्यू कैसे आई? नहीं, मैंने आपको बताया ना, देखो h कॉमा के क्या है, h कॉमा के x कॉमा y की वैल्यू है ना, करेक्ट। x और y कोऑर्डिनेट ही तो है बेटा एक पॉइंट का, करेक्ट है। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पर, यस सर। सेटिस्फाई भी करेगा। यस सर। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब अगर वो वैल्यू ले जाके तुम इक्वेशन में पुट कर दोगे तो LHS ओके सर, RHS वो बराबर। x और y की जगह पे वैल्यूज पुट की गई हैं। हाँ, ओके सर। ठीक है। यानी हम ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी 5/17 5/7 18/7, इसी वैल्यू को हम एक को x बोल रहे हैं, एक को y, उसको ले जाके आप पुट कर रहे हैं इक्वेशन, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। आपको ये बताना है, द पॉइंट इज, आपको ये बताना है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। द पॉइंट इज, आपके पास 4 ऑप्शन है, वो आपको चेक करने की क्या क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड ऑप्शन है कोलिनियर। लास्ट ऑप्शन है नन, और एक ऑप्शन है आपका कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो देखो दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर है। एक तो नन ऑप्शन, नन ऑप्शन ट्राई नहीं किया जाता, नन ऑप्शन होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। कॉनसाइक्लिक के बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा कि कॉनसाइक्लिक क्या होता है, किस तरह से, मतलब कॉनसाइक्लिक मतलब किस तरह से कॉनसाइक्लिक होता है। दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन है आपका एक तो ये चेक कर लो कि ये कोलिनियर है पॉइंट या नहीं। तो अगर कोलिनियर हो गए तो फिर सही है, पहले बी वाला चेक करो फिर ए पे आओ, ठीक है, इन दोनों पे चेक करो। कोलिनियरिटी के लिए तुम क्या करोगे, कोलिनियरिटी के लिए एरिया निकालोगे, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। चलो सॉल्व करो।
सर कोलिनियर है। कोलिनियर है, चलो ठीक। सर ट्रिंगल आएगा। ट्रायंगल आएगा, सच में इक्वेशन तो आएगा ट्रायंगल? कोई तो कुछ और कह रहा है। एक बार वेरीफाई करो, बताओ। एरिया कितना आया था शालिम? ये जाएगा 1/2 बी ब्रैकेट -a + b - ac। अच्छा, देख लो, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है रॉन्ग है। ठीक है, चलो मैं एक बार आंसर बता देता हूँ क्या है। 17b कोलिनियर है बेटा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करवा किया होगा। चलो हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद हम कहेंगे पहले ए वाला एक्स वाला लिख लो, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमने एक्स के बारे में लिखा। अब फिर एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो फिर हमें क्या करना है। अगर हम ए की बात करें, पहले वाले की बात करें, तो y2 और y3 लेंगे। तो y2 आपका है c प्लस ए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी। ठीक है, माइनस करने पे दोनों की साइन बदल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा साइन का ख्याल रखना। अच्छा, अब अगर b लिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, c y3। अगर हमने b लिया, y2 x2 हो गया ना, x2 हो गया, तो y3 और y1 माइनस टाइम्स ऑफ y1। ये रहा आपका y1। अच्छा, अब अगर हम c पे पहुंच गए, हमने c ले लिया, तो c हो गया So B plus x3 C. ना। प्लस सी नहीं आएगा बेटा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइनस के साथ दोनों की साइन, ब्रैकेट के साथ लिखो, दोनों की साइन बदल जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने ले लिया सी, तो सी के साथ हमें y1 y2 लेना पड़ेगा। y1 माइनस y2 हो जाएगा सी प्लस ए। सी प्लस ए होता, लेकिन माइनस साइन की वजह से सी माइनस ए हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? तो देखोगे ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर देखो तुम्हारा क्या आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ए विद इन अ ब्रैकेट सी माइनस बी प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस सी प्लस सी टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। जब इसे ओपन करोगे ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, अंदर बचेगा ए सी माइनस ए बी। जी, सी ए और सी ए कैंसिल, ए बी और ए बी कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू जी। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सर। हाँ, ये माइनस वाली मिस्टेक होती है ना ऑन ये वाली कॉमन मिस्टेक है। तो ओके, चलो क्लियर है ये? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चंस यस आए सर। तो ज्यादातर चांसेस है कि वो कोलिनियर हो। हाँ, पॉसिबल। सिमेट्रिकल जो होते हैं ना पॉइंट्स, वो कोलिनियर भी होते हैं। सिमेट्रिकल पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। चलो ये हो गया। अब कुछ और, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, चलो अब इस पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, ओके, सॉल्व करो।
ये चैप्टर हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। एक स्लोप का कॉन्सेप्ट था, वो अभी मैंने नहीं बताया है, उसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। आया आंसर? माइनस का 15। माइनस का 15? यस सर। चलो चेक करते हैं। चलो तब तक तुम इसके बारे में बताओ, ठीक है, कि ये क्या है। सर -1/2। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है नेक्स्ट वाला भी। चलो हम पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि देखो, इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,4 एंड P,7, तो ठीक है, 3,4 एंड 3,4 एंड 3,4 एंड P,7, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इसके मिड पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट के बारे में। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा बताओ? 3,4 एंड 3,4 एंड P,7, इसके मिड पॉइंट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट हो जाएगा 3 + P डिवाइड बाई 2, 4 + 7 डिवाइड बाई 2। ये आपका आ जाएगा मिड, ये आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज XY, यानी कि आपका XY, तो जाहिर सी बात है x, y की वैल्यू इसके बराबर होगी। x, y की वैल्यू इसके बराबर। x, y अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट आपका अगर x, y है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो x, y की वैल्यू यही होगी। सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये जो आपका XY है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से को? 2x + 2y + 1 = 0। तो देखो, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों x के प्लेस पे ये रखोगे, y के प्लेस पे ये रखोगे, तो LHS RHS की वैल्यू 0 आएगी। यानी 2 टाइम्स ऑफ 3 + P/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 + 7 डिवाइड बाई 2 + 1 = 0। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 + P + 4 + 7। ठीक है, आया समझ में? तो ये आ जाएगा आपका कितना? 11, 11 1 12, 12 3 15, तो P + 15 = 0, P की वैल्यू -15। -15 है। चलिए यही थी हमारी। तो ये बताओ, ये ये सब समझ में आया या नहीं? ये सेटिस्फाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो बहुत मजा आता है एंट्रेंस वालों को सेटिस्फाई वाला कॉन्सेप्ट पूछ के कि भाई ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस पे तो इंपॉर्टेंट लिख के चलो इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हो गया आंसर। अच्छा, इसी तरह से ये वाला पॉइंट बताओ, ये क्या है? ये पॉइंट आपका क्या होगा? ज्वाइंट बाय क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब इस टाइप के क्वेश्चन लगाने से पहले ना मैं बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट किया करो। देखो, पहले सबसे पहली चीज क्या आएगी? पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम में दो चीजें होती, एक होता है साइड,
और उसके साथ साथ एंगल, उसके साथ साथ एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और क्या होता है, इसके साथ साथ होता है डायगोनल। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम होने के लिए बस इतना जरूरी है कि ए की वैल्यू ए के बराबर हो, बी की वैल्यू बी के बराबर, बस इतना अगर है तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल तो फिर पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपने मतलब ए और बी को भी बराबर कर दिया, ए और बी यानी चारों आपस में बराबर हो गए, तब आपका ये बन जाता है रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा, या दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर कर दो। ठीक है, दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर कर दो तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर। और रेक्टेंगल के लिए डायगोनल की लेंथ बराबर होनी चाहिए, लेकिन सारी साइड नहीं बराबर होनी चाहिए, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बताओ ये क्या फिगर बना रहा है, इस कंडीशन को देखते हुए बताओ कौन सा फिगर आएगा आंसर। पैरेललोग्राम को तो सेटिस्फाई कर जा सकते हो। तो पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करना, पैरेललोग्राम से आगे बढ़ो, डायगोनल की तरफ जाओ, उसके दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल के देखो कि बराबर हो रही है नहीं। तो हम क्या कहेंगे बताओ इसमें, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, ए से लेकर बी तक। सर पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा, यस सर। डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं हुई। ना सर। अच्छा ओके, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं हुई, ठीक है पैरेललोग्राम पे। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम इसका आंसर होगा। तो एक तो देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ रहा है। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 6 में से 3, x में से x को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर कर दो, और y में से y सब्ट्रैक्ट कर दो। सर रूट 10 आ रहा है। और स्क्वायर कर दो, तो रूट 10 आ जाएगा। अब डिस्टेंस आप निकालिए डीसी, तो डीसी वाला क्या आएगा, डी और सी कहाँ है, ये दोनों डी और सी। 1 माइनस माइनस 2 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 -2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 -2 तो ये +2 हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ तो रूट 10 आ जाएगा ये। ठीक है, तो करेक्ट है, अपोजिट साइड बराबर हो गई। अभी तो एक ही हुई, दूसरी भी करनी है, एडी भी करना है। तो आप सॉल्व करोगे तो फाइनली एडी की वैल्यू भी इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, ओके क्लियर है। यस सर। तो इसका आंसर 6 का मैं बता देता हूँ, 6 का आंसर है बी, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो फाइनली जब तुम निकालने जाओगे ना, तो अभी तुम्हारी डी ऑफ एडी की वैल्यू डी ऑफ बीसी के बराबर आ जाएगी। और अगर ये डिस्टेंस बराबर हो गई तो पैरेललोग्राम तो तुम्हारा हो ही गया। और पैरेललोग्राम हो गया तो बस चेक करना है कि कहीं ऐसा नहीं कि रोम्बस है तो दोनों साइड अलग हो जाएगी, वैसे ही चेक हो जाएगा रोम्बस नहीं है। और फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तुम एडजेसेंट साइड देख लो, एडजेसेंट साइड बराबर करके ए और बी की वैल्यू निकाल के, एक बार हम एडी निकाल ही देते हैं, चलो एडी निकाल देते हैं, ए से लेकर डी तक निकाल देते हैं। ठीक है, ए आपका 6 और ये तो 6 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 माइनस -1 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये जाएगा 25 + 81, 6 हो गया, 106। तो 106 आया, ये देखो ये ए की वैल्यू 106 आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √10। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों रोम्बस और स्क्वायर के लिए तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए ना, ये दोनों बराबर नहीं। अब एक डायगोनल देख लेंगे, डायगोनल से ये भी कंफर्म हो जाएगा रेक्टेंगल है या नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पैरेललोग्राम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक, आज की क्लास यही ओवर कर दें, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं अरे यस सर। 2:30 का भी क्लास है, ऐसे मत करो। सर कर दिए। कर देते, याद रहे आप लोग 2:30 पे डाउट लेके रखिएगा, क्योंकि हमारा ये चैप्टर तो कवर हो चुका। इस चैप्टर के हमने काफी सारे क्वेश्चन भी लगा लिए, और भी क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप जितने डाउट लेके आ सकते। हाँ बस मैं क्वेश्चन, बस ये भी सेंड कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी सेंड कर रहा हूँ PYQ के साथ। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाए रहोगे ना, उतने ज्यादा आपके पास डाउट रहेंगे। हाँ उजैफा बोलो। सर ऑफलाइन टेस्ट दिया था सर, उसकी कॉपी चेक हो गई थी सर? हाँ ऑफलाइन के तुम्हारे मार्क्स भी आ चुके हैं, सामने ही है। 49 करेक्ट है, जिसमें से तुम्हारे 22 रॉन्ग थे, तो 14 मार्क्स 14 तुमने किए नहीं थे,
तो 44.5 मार्क्स है। सर हाईएस्ट कितना था ऑफलाइन में? ऑफलाइन में हाईएस्ट 50.25। कितने में से? कौन से टेस्ट की बात हो रही है? नहीं, ये ऑफलाइन टेस्ट होता है बेटा, वो दूसरा टेस्ट है। सर कितने में से आए थे? ये 85। ठीक है, सर मैं भी सर कल ऑफलाइन टेस्ट देने आ जाऊँ? आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर तो हाईएस्ट 50 किसके थे सर? रफत रहीम, जानते हो? अच्छा सर किस टाइम होता है सर? ये वही सहरी के बाद, फजर की नमाज के बाद 6 बजे से। 6 बजे से था ना सर लास्ट टाइम? 6 बजे से होता है। ओके सर। कल टेस्ट 6 बजे नहीं है, ठीक है, अनाउंस कर दूंगा मैं, ठीक है, वो बता दूंगा, ग्रुप पे बता दूंगा। 7:30 पे 7:30। इस बार अब मैं आपके टेस्ट में बता दूं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो एक बार ये भी सही बता दें, टेस्ट में क्या क्या है। टेस्ट में आपका वही है, मैथमेटिक्स एपी तक, रियल नंबर से लेकर एपी तक, ठीक है, पॉलिनोमियल वगैरह सारी चीजें, ठीक। केमिस्ट्री आपका क्लास 9 का फर्स्ट 3 चैप्टर आ रहा है, 1 2 3, क्लास 9। और फिजिक्स आपका 2 चैप्टर्स आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लास 9। और बायो जो है आपका, क्या आ रहा है? हाँ, मैथ से केवल एपी। 10th का नहीं 10th के इंक्लूडेड नहीं है बेटा, 10th के अभी इंक्लूडेड नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। बायो में इंक्लूडेड है शायद, बायो में बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर है। बायो में मुझे अभी श्योर नहीं, बायो के चैप्टर लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और डाइवर्सिटी, ठीक है, ये चैप्टर्स है, ठीक है। इन चैप्टर्स को सही से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और इसके बाद वाला जो टेस्ट होगा ना, नेक्स्ट वीक वाला टेस्ट, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्लास 9th कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्लास 9th का कंप्लीट होगा, ठीक है, और बायो का भी क्लास 9th का कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, हाँ पता है कि कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो हमने पढ़ा नहीं है वो क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट दे लेना, ठीक है। अब इस बार क्लास 9 का फुल लेंथ का टेस्ट करवाएंगे। मैथमेटिक्स तो आपकी क्लास 9th, और मैथमेटिक्स वैसे ही चलेगी जितना हो जाएगा। अभी जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लेंगे, तो वो दोनों चैप्टर में इंक्लूड है, क्योंकि मैथमेटिक्स 9th और 10th की सेम होती है, कुछ चैप्टर्स बस अलग होते हैं। सर फिजिक्स में ग्रेविटी भी आएगी उसके अंदर, वाकाना से? कंप्लीट आएगा बेटा, फुल। तो सर आपने पढ़ाया भी नहीं। ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट टेस्ट सबको, होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। क्या हुआ बेटा? पढ़ा देंगे ना सर तब तक तो। नहीं, अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी टेस्ट देना है, ठीक है, आ रहा है समझ में? टेस्ट अब पूरा दे लो, थोड़ा सा कुछ एफर्ट अपने तरफ से भी लगाओ, ठीक है, टेस्ट पूरा दे लो। पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले टेस्ट दे लो, ओके। आज भी होगा टेस्ट? जी, आज भी होगा टेस्ट? आज नहीं है, कल होगा। हाँ कल होगा। ओके, अब आप लोग जा सकते हैं, मेरी 7:30 पे क्लास शेड्यूल है, ठीक है। बाकी डाउट्स जो भी हैं, आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी होंगे आप लोग रख के रखिएगा, और 2:30 पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर मैं अलीगढ़ आना चाहता हूँ भैया के पास, तो मैं ईद के बाद से टेस्ट दे सकता हूँ ऑफलाइन? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भैया कहाँ रहते हैं तुम्हारे? सर वो बीएससी फाइनल ईयर है सर अलीगढ़ में। बीएससी फाइनल ईयर, यस सर। बीएससी फाइनल ईयर, एमएम हॉल, नो सर वीएम और। बीएम, चलो ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं सारी चीजें भेज देता हूँ, ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।